आपने ये इतना महंगा फूल लाया है, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूँ कि 5,000 से कम का नहीं होगा। कितने का? 5,000 से कम का नहीं होगा ये, और अगर और कम कर दूं तो चलिए 2,000 का पकड़ लीजिए। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता। इतना 10 किलो का वजन कितनी देर पहनूंगा? 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2,000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया। क्या तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी इतने सीरियस हो? अगर ये 2,000 तुमने बचा लिए होते तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे 1 महीने की। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपको मुझे फूल ही पहनाना था, एक गुलाब दे देते। इस तरह के करोड़ों फूल मेरे अंदर कोई तरक्की नहीं जगा सकते। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। न फूलों से इज्जत बढ़ती है, न गालियों से इज्जत घटती है। जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश है पिया, वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक उस इमाम बुखारी का बुखारा भी मुखालिफ था, समरकंद भी मुखालिफ था। बुखारा जाते थे तो वो बॉयकॉट करते थे, समरकंद जाते थे वो बॉयकॉट करते थे। तुम्हें पता है, जिसकी खत्म बुखारी के नाम पर तुम हर साल जलसा करते हो, वो बुखारी समरकंद जाते थे तो वहाँ बॉयकॉट। बुखारा जाते थे, पूरा ज़माना बॉयकॉट कर देता था। इमाम बुखारी समरकंद और बुखारा के दरमियान अकेले खड़े थे, अकेले। ज़माना मुखालिफ था मगर अल्लाह राज़ी था। बेशक तवज्जो करना, ज़माना मुखालिफ था, अल्लाह राज़ी था। इसलिए बुखारियों ने कहा, ऐ अल्लाह, न बुखारा वाले अपनाते हैं न समरकंद वाले अपनाते हैं। इतनी बड़ी जगह मेरे लिए तंग हो गई, मुझे उठा ले। तो इमाम बुखारी का तन्हाई में इंतकाल हुआ, तन्हाई में, लेकिन अल्लाह राज़ी था। अल्लाह को राज़ी किया, पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं की। तो नतीजा क्या निकला? इमाम बुखारी को दफन कर दिया गया। बारिश रोक ली, अल्लाह ने रोक ली। अब बारिश नहीं होती। इस्तिस्का पे इस्तिस्का पढ़े, बारिश नहीं होती। एक मजनून ने कहा, जब तक बुखारी के वसीले से उसके मज़ार पे जाके दुआ नहीं करोगे, बारान रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। बेशक मुखालिफत और बॉयकॉट करने वालों और फतवा लगाने वालों को अल्लाह ने मजबूर किया बुखारी की कब्र पर आने पे, और सब आए और वहाँ आकर दुआ की। तब लोगों को पता चला, जिसको हम क्या क्या समझ रहे थे, वो तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल था। ये फूल मकबूल नहीं बनाते, ये कपड़े मकबूल नहीं बनाते, ये अमामे के पेच मकबूल नहीं बनाते। और तकवा, हाँ होना, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बेशक हम सबकी परवाह करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे पे कंट्रोल करो, जलसों के खर्चे पे कंट्रोल करो, अपने खर्चे पे, वरना अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी बंदियां मुर्तद हो रही थीं और तू सिगरेट और हुक्के में पैसे खर्च कर रहा था। मेरी बंदियां मेरा दीन हक छोड़ के गुर्बत की वजह से जा रही थीं और तुम लोग 5,000 के फूल आधे मिनट के लिए पहन के मजहबी अय्याशियां कर रहे थे। आपको जिसको पहनाना है पहनाइए, आप जाने वो जाने, मुझे नहीं पहनाना। नशे का नुकसान। इस वाक़े को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हज़रत सैयदुना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा? पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, 5 लाख लोग हज को आए हैं, मैं खुद भी हज को आया हूँ। मौला, किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, और जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर सोया, आंख बंद की और नींद में था कि मैंने क्या देखा। कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी नाम के एक हाजी का हज रद्द कर दिया है, तू उठ और जाकर उसे बता दे, हमने उसका हज रद्द कर दिया है। मैं उठ गया। अब मिना के अलग अलग खेमों में जाकर पूछने लगा, बल्ख के जो हाजी हैं, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? उन्होंने कहा, आप कौन हैं और आप इब्ने हारून को क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, मैं मालिक बिन दीनार हूँ, बगदाद से हज करने आया हूँ। कहा, अच्छा, इतने बड़े वली और आप इब्ने हारून को क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, मुझे ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ है कि इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया गया है, मैं उसे ये पैगाम देने आया हूँ। बल्ख वालों ने कहा, इब्ने हारून, हमारे पूरे बल्ख में उससे बड़ा परहेजगार, मुत्तकी और पाक इंसान कोई नहीं है। अब मैं हैरान। मैंने सोचा, या अल्लाह, तू कहता है उसका हज रद्द है और पब्लिक कहती है वो सबसे बड़ा नेक इंसान है। सबक, दुनिया की तारीफ पर मत फूलो, पता नहीं अल्लाह की नज़रों में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया कहती रहे रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अगर अल्लाह कह दे लानतुल्लाह अलैह तो क्या होगा?
मैंने पूछा वो कहाँ मिलेंगे? बल्ख वालों ने कहा वो किसी खेमे में नहीं रुकते, हर साल हज को आते हैं, खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रहते हैं, रोजे से रहते हैं, रोज पैदल चलते हैं। मैं उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो क्या देखा, एक बंदा है, एक हाथ कटा हुआ है, दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को जंजीर से बांधा हुआ है। आसमान की तरफ देखकर कह रहा है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह माफ कर दे। रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मैं धीरे से कदम रखता हुआ पास पहुंचा। उसने मेरी आहट सुनी और आंसू पोंछ कर बोला, ऐ बुजुर्ग, कौन है आप? आपने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप? मैंने कहा, मैं मालिक बिन दिनार हूँ। कहा, अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो? मैं हैरान रह गया, ये तो मेरा ख्वाब भी जान गया। मैंने कहा, जी हाँ, ख्वाब देखा है। यही देखा है कि इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया गया है। वो रो पड़ा और कहा, ये ख्वाब हर साल किसी न किसी वली को आता है और हर साल कोई आता है मुझे बताने के लिए कि मेरा हज रद्द कर दिया गया है। 25 साल से हर साल हज करता हूँ, लेकिन सुकून नहीं है, इबादत कबूल नहीं होती, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बेचैनी, बस बेचैनी। मैंने कहा, ऐ इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। तूने जरूर कोई ऐसा काम किया होगा जिससे अल्लाह नाराज हुआ। बता, तूने क्या किया? अब इब्ने हारून ने अपने जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज खोला। मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, दौलत, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, नशे का आदी बन गया। एक दिन शाबान की आखिरी तारीख थी। दोस्तों ने कहा, कल रमजान शुरू हो जाएगा, आज जी भर के नशा कर लो, और मैंने नशा किया। इतना किया कि होश नहीं रहा। शाम को डगमगाता हुआ घर आया। मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे की हालत में देखा। गुस्से में आकर एक तमाचा मारा। मैं नशे में था, शैतान हावी हो गया। मैंने माँ को पलटकर तमाचा मारा, एक नहीं कई मारे। उठाकर माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। इब्ने हारून रोता रहा, कहता रहा। जब होश आया, माँ मर चुकी थी, कोयले की तरह जली हुई थी। बीवी ने कहा, जिसने अपनी माँ को जला दिया वो मेरा क्या होगा, और वो भी घर छोड़ गई। पछताया, रोया, चीखा, फिर कुल्हाड़ी से उसी हाथ को काट डाला जिससे माँ को मारा था। मकान बेच दिया, दौलत बांट दी, गुलाम आजाद किए, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। अब हर साल हज करता हूँ, पैदल, रोजे रखता हूँ, फिर भी अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया।